बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 3 का लेक्चर 13, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर एक्चुअली हम चीज़ डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस के मीन्स के गैसेस का वॉल्यूम, उनके दरमियान फोर्सेस, प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर डिस्कस करनी है। इनको डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस थ्योरी की कंट्रीब्यूशन के अंदर कौन कौन से केमिस्ट हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उनका इंट्रोडक्शन, और साथ में ये देखेंगे कि उनका इस थ्योरी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन था। तो पहली चीज कंट्रीब्यूशन ऑफ सम केमिस्ट, के उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, या उन्होंने इस थ्योरी के जो मेन पास्टुलेट, मेन फीचर थे, उनको किस तरह अरेंज किया या किस बेस पे उनको अरेंज किया। तो सबसे पहले बर्नौली वाज द फाउंडर ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी कि इसने इस थ्योरी की बेस रखी। ही वाज द फाउंडर ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के इसके बाद बाकी जितने भी साइंटिस्ट थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला जिस पे उन्होंने मजीद एक्सपेरिमेंट किए और इस थ्योरी को या इस थ्योरी के जो मेन पास्टुलेट थे इनको अरेंज किया। तो सबसे पहले बर्नौली ने इस थ्योरी को अरेंज कह लें या इस थ्योरी की को आप कह लें पुट फॉरवर्ड, पेश किया या इसकी बुनियाद रखी। उसके बाद है क्लासियस ने एक इक्वेशन जिसको काइनेटिक गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, वो इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू 1/3 NmC बार स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है, ये किस तरह ड्राइव हुई, इन चीजों को हम आगे लास्ट पे देखेंगे। उसके बाद है मैक्सवेल ने सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी थी, मींस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान या गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके अंदर जो अरेंजमेंट है या उनके अंदर जो तकसीम मॉलिक्यूल्स की है या किस तरह मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनके अंदर वेलोसिटी, उसको मैक्सवेल ने यानी कि गेव द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। उसके बाद बोल्ट्जमैन, यानी कि बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल इन दोनों का काम जो था वो सेम था। एक ने वेलोसिटीज का लॉ पेश किया और दूसरे ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान एनर्जी की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या तकसीम है, क्या उनके अंदर जो उनका रद्द अमल है, जिनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या है और उनके अंदर एनर्जी की क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने स्टडी किया। और लास्ट पे वंडरवाल्स साइंटिस्ट है और इसने भी एक इक्वेशंस पेश की, यानी कि एक्चुअली जो जनरल गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT, उसी को इसने मॉडिफाई किया। किसके लिए, ये जो आप उसने इक्वेशन पेश की, ये उसने एक्चुअली रियल गैसेस के लिए, मींस के नॉन आइडियल गैसेस के लिए उसने इक्वेशंस पेश की। और ये इसी चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक जो है वंडरवाल्स इक्वेशंस, वो हमने डिटेल से ये इक्वेशन जो है उसको हमने प्रूव करना है। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे और ये उनकी कंट्रीब्यूशन के पहला था फाउंडर ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और क्लासियस ने इक्वेशन जिसको काइनेटिक गैस इक्वेशंस भी बोलते हैं या उसको बाद बुक्स के अंदर काइनेटिक्स एनर्जी इक्वेशंस भी बोलते हैं। उसके बाद मैक्सवेल, इसने वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन, और बोल्ट्जमैन ने क्या किया, उसने एनर्जी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है ना मॉलिक्यूल। और लास्ट पे वंडरवाल्स, उसने एक इक्वेशंस पेश की जिसको जनरल गैस इक्वेशंस जो थी उसको मॉडिफाई करके वंडरवाल्स इक्वेशंस फाइंड की, और जो कि रियल गैस के लिए होती है, और उसने अपने नेम के बेस पे उसको इक्वेशंस का नेम दिया। और उसने उसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम को करेक्ट किया, और उसके अंदर हम प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद है पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, के इसके जो मेन पोस्टुलेट हैं, मेन फीचर हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल या पार्टिकल, मींस के गैस के अंदर जैसे आपके पास ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं
और गैस मीन्स के वो कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल या पार्टिकल, इनको एक्चुअली हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये मोनोएटॉमिक भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल गैस मोनोएटॉमिक हो तो हीलियम है, डाइएटॉमिक भी हो सकती है, O2 है, ट्राइएटॉमिक भी हो सकती है, CO2। तो ये आपके पास पहला पोस्टुलेट कि गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल और पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद है कांस्टेंट रैंडम मोशन, कि ये पोस्टुलेट है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी रैंडम मोशन होती है, मींस के ये मॉलिक्यूल्स है ये इधर भी मूव कर रहे हैं, इधर भी मूव कर रहे हैं, इनके बेतरतीब कोई तरतीब नहीं है, इनकी रैंडम मोशन है। तो ये दूसरा पोस्टुलेट कांस्टेंट रैंडम मोशन, इनके ये कांस्टेंट कोई चीज मींस के कांस्टेंटली ये क्या करते रहते हैं, इनके अंदर रैंडम मोशन होती है, तो ये कांस्टेंट रैंडम मोशन होती है। उसके बाद तीसरा पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने थोड़ा सा समझना है, मूव स्ट्रेट लाइन अनटिल दे कोलाइड, मींस के ये मूव करते हैं उस वक्त तक जब मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या जिस कंटेनर के अंदर मौजूद होते हैं इनके ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, जब तक ये यहाँ पे स्ट्राइक या यहाँ पे ये इसके साथ लगेगा नहीं, स्ट्राइक नहीं करेगा, उस वक्त तक ये क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेंगे उस वक्त तक जब ये किसी के साथ कोलाइड नहीं करते। जैसे कोलाइड करेंगे इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इनके मूवमेंट जो है जब ये मूव करते हैं तो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन ही होते हैं, लेकिन जैसे ही ये कोलाइड करेंगे किसी के साथ टकराएंगे उसके बाद फॉरन डायरेक्शन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो तीसरा पोस्टुलेट मूव स्ट्रेट लाइन अंटिल दे कोलाइड के, जब तक वो किसी के साथ टकराएंगे। उसके बाद क्लियंस आर परफेक्टली इलास्टिक, ये भी समझने वाला पॉइंट है कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्लियंस होती है वो क्या होती है, एक्चुअली वो इलास्टिक होती है। और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो मोमेंटम है, जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स इस साइड पे मूव कर रहा है और जिस स्पीड से ये इधर आया इस टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाए, यानी कि ये वापस उसी स्पीड से बैक हो जाए, बाउंस हो जाए, तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक क्लियंस। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नो एनर्जी लॉस, मींस के जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता। उसके बाद है गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड, मींस के गैस मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस ज्यादा होती है। क्यों स्पेस होती है, क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्सेस की अगर हम बात करें, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो बहुत वीक होती हैं, मींस के ना होने के बराबर। उसके बाद ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, इसी पोस्टुलेट में हम आगे बात करेंगे। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं, इनके एक दूसरे से फासले पे होते हैं, काफी दूर होते हैं। उसके बाद प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू क्लियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, के क्लियंस ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं मींस के उनके जो क्लियंस हैं वॉल्स के साथ जाकर टकराना, यानी कि जो दीवार के साथ टकराते हैं और उसकी वजह से क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो मींस कि जो प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है वो एक्चुअली किस वजह से होता है, उनके साथ क्लियंस, यानी कि आपस में जो मॉलिक्यूल्स की क्लियंस होगी उससे क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। नेक्स्ट है आपके पास नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है, पहले हम बात कर चुके हैं। और इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, के जिस कंटेनर के अंदर इनके फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्यूब है, जिस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, अब इस वॉल्यूम के मुकाबले में जो एक मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो आप ये यहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस। तो यहाँ पे आप कंटेनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है नो ग्रेविटी इफेक्ट, मींस के जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसी वजह से उनकी जो क्लियंस है वो रैंडम मोशन करते हैं, मींस के वो उनको कोई इफेक्ट ना फोर्स का होता है ना
ग्रेविटी का होता है, लेकिन बाद में वैन डर वाल्स ने इसकी करेक्शन भी की थी, वो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो उनका पोस्टुलेट था वो यही था, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन अ गैस मॉलिक्यूल्स, ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ना ही ग्रेविटी का इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है काइनेटिक, और कौन सी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने आपको बताया हुआ है कि वो टेम्परेचर जिसको हम केल्विन्स में मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली है, मींस के जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये थे पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासियस काइनेटिक एनर्जी इक्वेशंस। ये क्लासियस ने किस तरह इस इक्वेशंस को ड्राइव किया वो हम देखते हैं। देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स है एक, और ये वेलोसिटी यानी कि स्पीड से इस वॉल के साथ आके क्या हो रहा है, टकरा रहा है। अब चूंकि ये वॉल के साथ टकरा रहा है तो ये उसके ऊपर फोर्स लग रही है, और फोर्स लग रही है तो यहाँ से हम ये भी फाइंड कर लेते हैं कि कितना एरिया है जिसके अंदर वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, आके स्ट्राइक कर रहा है, उसके ऊपर कोलाइड कर रहा है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया आपको पता है क्या होता है, प्रेशर, और ये इसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, यानी कि ये क्यूब है और ये इसका वॉल्यूम है, तो ये प्रेशर। उसके बाद मैस क्या है, यानी कि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है इसका कोई ना कोई मैस भी है, और ये इस वॉल के साथ जो टकरा रहा है उसकी वेलोसिटी c मींस के स्पीड जिससे ये ट्रेवल कर रहे हैं। अब चूंकि हम एक मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे, यहाँ क्यूब के अंदर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने की बेस पे हम यहाँ पे इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मींस n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 1 2 3 नहीं, बहुत ज्यादा है तो इसको हम सिंपल m से डिनोटेड करते हैं या इसको रिप्रेजेंट करते हैं। m mass ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और n लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, c क्या है, स्पीड। अब ये जो हमारे पास क्यूब है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास z एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है, मींस के 3 डायमेंशन है। तो ये मॉलिक्यूल 3 डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, मूव करता है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1/3। तो ये आपके पास जो इक्वेशंस एक बनी है इसको आप अभी नंबर 1 का नेम दे दें कि इसके अंदर जस्ट ये हुआ है कि ये स्पीड है, वेलोसिटी है, ये मास है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये आपके पास क्या है, pv। अब चूंकि इसके अंदर फॉर एग्जांपल c1 जो वेलोसिटी है वो किसकी हो सकती है, वो n1 मॉलिक्यूल्स की है, इसी तरह c2 जो है उस वो मींस के n2, c3, n3 एंड सो ऑन। तो अब जो आपके पास मैक्सवेल ने क्या किया था, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी के, इसको आप अगर समझना है सिंपल कि एक साइड पे आपके पास स्पीड और दूसरी साइड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये आपके पास इस तरह का ग्राफ होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर, जिसके अंदर मींस के ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो इस ग्राफ के अंदर से हम रिप्रेजेंट या इस ग्राफ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर, और एवरेज जब हम लेते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं टोटल वैल्यू यानी कि कितने है, तो वो आपके पास n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो आपके पास कैपिटल N है वो एक्चुअली n1 n2 और n3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके पास c बार स्क्वायर, मींस कि आपके पास ये वैल्यू जो आएगी c1 c2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, c बार स्क्वायर। तो मींस के इसकी जगह पे आपके पास ये जो इक्वेशंस है इसको अगर हम मॉडिफाई कर लें तो जस्ट आपके पास यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, c बार स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास एक दूसरी इक्वेशंस मींस के पहले हमने सिंपल इससे खुद
उसको ड्राइव की और उसके बाद ये आपके पास सी बार स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन है, इसको बोलते हैं क्लासियस काइनेटिक एनर्जी इक्वेशंस या क्लासियस काइनेटिक इक्वेशंस। और इसके बाद आपको पता है जनरल गैस इक्वेशंस, उसको भी आप ड्राइव कर सकते हैं। जनरल गैस इक्वेशन आपके पास क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT और n आपके पास मीन्स के 1 मोल हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू RT। तो आप PV की जगह पे ये वैल्यू पुट करें तो RT इज इक्वल टू 1/3 NMC बार स्क्वायर। ठीक, अब RT और यहाँ पे Mn, अगर हम यहाँ से देखें नंबर ऑफ मोल्स, N इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर और यहाँ पे N की जगह पे आपने क्या लिखना है, मैस एवोगैड्रो नंबर जो होते हैं वो इक्वल टू मोलर मैस ऑफ गैस के इक्वल होते हैं। तो इसकी जगह पे आपने जस्ट क्या लिख देना है, M। तो आपके पास RT इज इक्वल टू 1/3 MC बार स्क्वायर। तो यहाँ पे आप C बार स्क्वायर जो है उसको एक साइड पे रखें और दूसरी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये C बार स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3RT ओवर M। अब इन दोनों का आपने क्या कर लेना है, इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इस वैल्यू को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, C रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3RT ओवर M और इसका अंडर रूट। तो ये यहाँ से आप इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड आप फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद बाकी जो दो वैल्यू हैं, एक है आपके पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपके पास 8RT ओवर 5M और इसका अंडर रूट। इसी तरह मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसके लिए आपने 2RT ओवर M इसका अंडर रूट। तो ये जो आपके पास मैक्सवेल लॉ का जो उसने लॉ पेश किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, तो उसके मुताबिक ये रूट मीन स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी और ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड। तो आप ये तीन वैल्यू एमसीक्यूज के लिए और इसके साथ क्लासियस काइनेटिक एनर्जी इक्वेशंस या गैस इक्वेशन जो है उसको भी आप बता सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और इसके साथ उसके ये पोस्टुलेट 1 by 1 और लास्ट पे ये इसकी डेरिवेशन।